Hello student, I am MS Chauhan, physics trainer. So today we are talking about the vectors. तो vectors में हम स्टार्टिंग कहाँ से हुई vectors की, तो हम स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है फिजिकल क्वांटिटी। जब भी हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं तो पहला चैप्टर आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स और डायमेंशन एनालिसिस। तो वहाँ पे हमने सारे फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी कर चुके हैं। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज में को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। तो दीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट जो हमारे होगी वो स्केलर क्वांटिटी, सेकंड होगी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। तो हमने इन्हें किस बेस पे हमने डिवाइड किया है, तो बात करते हैं सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होंगी? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होगा, यानी कि उनकी वैल्यू होगी, जीरो नहीं होने चाहिए, तो उनकी वैल्यू होगी, लेकिन उनके पास क्या होगी? डायरेक्शन नहीं होगी, तो उन्हें कहेंगे हम स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, स्पीड और वर्क। तो ये सारी क्या हमारी स्केलर क्वांटिटीज है। इनमें मैग्नीट्यूड रहेगा लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं पता होगी। सेकंड हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होंगी? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगी, उन्हें कहेंगे हम वेक्टर क्वांटिटीज वीक्यू। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम और फोर्स। तो ये हमारी हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्पेशल वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज को हम कैसे पहचानेंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए? तो नोटेशन है इनका। जब भी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होगी, जैसे कि हमने फोर्स लिया, तो एफ पे हम ये एरो लगाएंगे, तो ये एरो इसकी वेक्टर नोटेशन है, तो ये बताएगी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटीज है। जबकि हम स्केलर को राइट करेंगे, लिखेंगे, तो उसे जैसे हमने लिया वर्क, तो W को हम सिंपल लिखेंगे। तो ये क्या, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या हमारी स्केलर क्वांटिटीज है और फोर्स क्या हमारी एक वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इसी तरह से हम यदि इसे अपनी लाइफ से रिलेट करें, तो वन शुड बी अ वेक्टर। हमें भी क्या वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि हमारा एम क्या है, हमें क्या डायरेक्शन है। तो हमें अपनी डायरेक्शन और अपना मैग्नीट्यूड दोनों हमें अपने पास रखने हैं, जिससे कि हम अपने टारगेट को जो हमने फिक्स किया है उस तक हम पहुंच सकें। तो हमें वेक्टर क्वांटिटीज की तरह बिहेव करना चाहिए टू इम्प्रूव आवर लाइफ एंड टू गेट टारगेट ऑफ आवर लाइफ। तो दिस इज द स्केलर एंड वेक्टर। तो अब करते हैं हम टाइप ऑफ द वेक्टर्स। पहली जो वेक्टर है हमारी वो है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगी कि मान लिया कि कोई भी हमें ऑब्जेक्ट दे रखी है, जो उसकी पोजीशन और उसकी डायरेक्शन यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताएगी, उसे कहेंगे हम पोजीशन वेक्टर। तो ये मान लिया हमने एक्स और ये हमारी वाई। तो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये ओरिजिन है, वो से चली वो और इस पॉइंट पे आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक तो हम एरो लगा सकते हैं, हमें पता है। तो ये क्या हो गई? ये हमारी ए वेक्टर, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। सेकंड है हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन उसके साथ क्या होगा? चेंज भी होगा कि पहले कहाँ थी और अब कहाँ पे आ गई है। तो उसे कहेंगे हम डिस्प्लेसन, कितनी वो डिस्प्लेस हुई है, उसे कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये हमने एक्स माना, ये वाई है, ये हमारी पहली वेक्टर है पी, ये हमारी सेकंड है क्यू। तो कहां से कहां गई? पी से ये गई क्यू की तरफ, तो ये हमारी क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पी से क्यू क्या हो गया? हमारा डिस्प्लेस हुआ, तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। थर्ड है हमारी लाइक और अनलाइक वेक्टर्स। तो लाइक वेक्टर्स क्या होंगी? जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी क्या हो? सेम हो, उन्हें कहेंगे हम लाइक वेक्टर्स। जैसे ए और बी, इनकी क्या हमारी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। सेकंड हमारी होगी अनलाइक वेक्टर्स, जिनकी डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो। पी और क्यू डायरेक्शन क्या है? इनकी अपोजिट है, तो क्या होगा? माइनस पी और माइनस क्यू। ये क्या हमारी अनलाइक वेक्टर्स। नेक्स्ट हमारी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होंगी? जो एक दूसरे पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। तो मान लिया ये एक्स में हमारी रहेगी कार्टेशियन फॉर्म में आई कैप, जे कैप और एक के कैप, ये हमारा ओरिजिन है ओ। तो ये क्या होंगी? ऑर्थोगोनल ही होंगी, ये परपेंडिकुलर, तो इन्हें कहेंगे हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। आगे हमारी कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होंगी जिनके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, वो कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, उन्हें कहेंगे हम कोलिनियर वेक्टर्स। तो जैसे ए है, मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है, ए का मैग्नीट्यूड क्या? कम, तो मैग्नीट्यूड कम होगा और डायरेक्शन क्या होगी? सेम, उन्हें कहेंगे हम कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारी नल वेक्टर्स। नल वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जिनका क्या हो? मैग्नीट्यूड सेम हो,
तो डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो वो क्या होंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो वो क्या आ जाएगा हमारा जीरो। तो जीरो को कहेंगे हम नल वेक्टर। आगे हमारी ये इंपोर्टेंट है हमारी 7 यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगी, तो इसे हम डिफाइन करते हैं, एक ऐप से हम डिनोट करते हैं, डिफाइन करेंगे द रेशियो ऑफ द वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर हमारी और मैग्नीट्यूड है उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को एक ऐप से हम डिनोट करेंगे, तो ए वेक्टर अपॉन में ए मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इन कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, यही आई कैप, जे कैप और के कैप हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारी रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगी, मान लिया एक वेक्टर एक्स डायरेक्शन में और एक हमारी वाई में, तो इन दोनों के जो बीच में होगी हमारी परपेंडिकुलर होगी उन पे, उन्हें कहेंगे हम रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये मान लिया हमने ओ से पी हमारी ए वेक्टर है, ओ से और क्यू हमारी बी वेक्टर है, तो इनके बीच में क्या होगी हमारी रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये ऐसे होगी इस तरह से, तो ये हो गई हमारी रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर ए प्लस में बी। तो ये हमने मेन टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स किए हैं।